कहानी का शीर्षक है मेरी सबसे अच्छी पहली दिवाली। इस कहानी को आप लोग जरूर सुनिएगा। लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन में मैं, मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरी मम्मी सब लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। लॉकडाउन के समय में पटाखा को इनलीगल भी कर दिया गया था, इसलिए अब हम लोग सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, दिवाली को कैसे एंजॉय करना चाहिए। पापा सारी पूजा की सामग्री ला देते हैं और मुझे बोलते हैं कि बेटा इस बार हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तब मैं एक बार कह देती हूँ कि पापा मुझे ना पटाखे छोड़ने की इच्छा है। पापा बोल रहे थे कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें एक तो आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, अगर तुम्हारा त्योहार के दिन भी चोट चपेट लग जाएगा, हाथ पैर जल जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी। इससे तुमको जितना दुख होगा उससे भी कहीं ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगा। पापा मुझे लाख समझाने का कोशिश कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं मान रही थी। मैंने जीत पकड़ लिया था कि आज मैं पटाखे जलाऊंगी तो जलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ नया ट्राई करना है तो करना है। अपने आंखों की वजह से हर चीज को मैं मात नहीं दे सकती। मैं बहुत जिद करती हूँ। पापा मुझे समझाते हैं पर मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे पापा मुझे बहुत ज्यादा मना करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। धीरे धीरे पापा सोचते हैं कि अब तो त्योहार के दिन में इसमें डांटना मारना भी इसे सही नहीं होगा, इसलिए पापा मेरी जिद को मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कहते हैं शाम को पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लोग सभी लोग तुम्हारे साथ पटाखे जलाने के लिए चलेंगे। तुम अकेले नहीं जलाओगी, हम लोग सभी के साथ जलाओगी तुम। जैसे ही मैं पापा के मुंह से ये वर्ड सुनती हूँ कि पापा तैयार हो गए हैं और अलाउ कर रहे हैं, उसी तरह मैं खुशी से उछल जाती हूँ। वेट करने लगती हूँ शाम के पूजा का, क्योंकि पूजा के बाद ही हम लोग पटाखे जलाने के लिए जाएंगे। इतने सालों से दीदी और मम्मी और पापा तीनों को मैंने देखा है जलाते हुए, अब इस साल मैं भी जलाने वाली हूँ। ये सोच के मैं बहुत खुश हो गई। पापा मेरे लिए बाजार से ऐसे कुछ छोटे मोटे पटाखे लेकर आते हैं जिससे प्रदूषण ना फैलता हो। शाम होता है, हम सभी लोग पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। मम्मी मेरे लिए अपने हाथों से सिलकर एक बहुत ही प्यारा सा गाउन तैयार की थी, उसी को पहन के मैं पूजा करने के लिए बैठी। वैसे तो मैं पूजा पाठ ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, दिए विए मैं जला नहीं सकती, इसलिए मैं ऐसे भी दिवाली के दिन उदास ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभार ट्राई करती हूँ तो हाथ भी मेरा जल जाता है, पर कोई बात नहीं, भगवान का ये चुनौती है, इसको मैं स्वीकार की हूँ और अब मुझे ऐसा ही जीवन लेकर जीना है। इसलिए मैं पूजा ज्यादा कुछ नहीं करती, हाथ जो कर मैं बैठी रहती और अपनी मम्मी के बनाए हुए गाउन को बहुत अच्छे से एंजॉय करती। मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थे कपड़ों के, इसीलिए हमारा शॉपिंग नहीं हो सका था। मम्मी ही मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए कपड़े सिल दिया करी थी, गाउन और बहुत सी चीजें जो कि हम लोग आज भी पहनते हैं। लेकिन हाँ, दिवाली का वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस दिन पूजा करने के बाद जैसे ही मैं पटाखे के लिए गई, वैसे ही मेरे हाथों में चिंगारी पड़ गई। मैं दर्द से चिल्लाने लगी, रोने लगी। पापा को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। पापा बोल रहे थे मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, लेकिन तू मेरी बातों को नहीं सुनती है। अब ये देखो क्या हो गया, आज पर्व के दिन, त्योहार के दिन तुम्हें चोट लग गया ना, तुम ऐसा काम ही करती हो कि तुम्हें दर्द उठाना पड़े। जब तुम जानती हो कि तुम्हारे आंखें इतनी समर्थ नहीं उठा सकती है हर चीजों को बारीकी से देखने की, तब फिर तुम सभी नॉर्मल बच्चों जैसा एंजॉय क्यों करना चाहती हो। कुछ चीजों को मान लिया जाता है बेटा। ये सब सोचकर दिल में बहुत दर्द होता है, चोट लगती है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने पापा की बातों को मान लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि सही बात है ये, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ और शायद ये मेरे लिए करना सही भी नहीं होगा। उस वक्त पापा को पता भी नहीं था कि मेरी आंखों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी खतरनाक बीमारी है, पर फिर भी वो लोग मेरे पहले से ही चिंता करते थे, इसीलिए मना कर दी। तो कैसी लगी आप सभी को ये मेरी सच्ची कहानी है? आप लोग जरूर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी को अनुभव के साथ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ मुझे कमेंट अब तक सही मिले, सारे नहीं।